तो आज सबसे पहले लेते हैं ज्ञान की वाणी, क्रम संख्या 422, 422। जिन्होंने प्रस्तुत की है वो अपना हैंड रेस करें। बोलिए राजकला जी। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। वाणी है ज्ञान की 422 नंबर। भय धर्म का लक्षण नहीं, पाप पुण्य का है। अभय सात्विक होगा या महातामसिक, रजोगुण ही भय का कारण है। जहाँ सत्य तम की स्थिति अनिश्चित है। तो इस वाणी के अंदर में गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि धर्म तो अभय बनाता है। धर्म में पाप पुण्य के, धर्म के रास्ते पे चलने वाले पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए कहा कि भय धर्म का लक्षण नहीं, पाप पुण्य का भाव भी धर्म के अंदर में नहीं रहता है। अभय सात्विक होगा या महातामसिक, माने जो सत्य के रास्ते पे चलने वाले अभय, या तो वो सात्विक होगा या महातामसिक, यानी सत्य के रास्ते पे चलने वाला ही पूरी तरह सात्विक भाव में जीवन जिएगा, या फिर जैसे रावण है जो महातामसिक था। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि भगवान को वही पा सकता है जो या तो पूरी तरह शरणागत भाव में, समर्पित भाव में अपने आप को, अपनी मैं को भुला करके जीवन जिए, वो पा सकता है। या फिर बुरे से बुरा हो जाए तो भगवान को फिर उसके लिए प्रकट होना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति के अंदर में कह रहे हैं कि जब ज्ञान जग जाता है तो अभय या तो सात्विक भाव में जीवन जीने वाला होगा या तामसी भाव में जीवन जीने वाला ही अभय हो सकता है। रजोगुण जो बीच की अवस्था है वो भय का कारण है, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति जो है संसार में रहता है तो संसारी भाव से भी उसकी दिनचर्या चलती रहती है। वो अपने जीवन में संसारी लोगों के साथ जीवन जीते हुए कुछ संशय भी मन में उठते हैं उसके, और संसारी भाव का प्रभाव भी उसके जीवन पे पड़ता है। तो वो अभय जीवन नहीं जी पाता, वो बीच की अवस्था वाला अभय जीवन जी नहीं पाता है। तो इसलिए कहा रजोगुणी भय का कारण है, जहाँ सत्व तम की स्थिति अनिश्चित, यानी रजोगुणी व्यक्ति के अंदर में दोनों ही स्थिति जो अनिश्चित है तो वो उसके जीवन में भय समाया हुआ रहता है। कुछ ऐसा ही समझ में आया भैया। प्रणाम भैया। हाँ सुधा जी बोलिए। प्रणाम भैया। नमस्कार। भय ज्ञान की वाणी है भैया, क्रमांक 422, 422। भय धर्म का लक्षण नहीं, पाप पुण्य का है। अभय सात्विक होगा या महातामसिक, रजोगुण ही भय का कारण है। जहाँ सत्व तम की स्थिति अनिश्चित। प्राणी को ज्ञान हो गया है, वो समझ पा रहा है कि असली धर्म क्या है। असली धर्म में जो अपने धर्म को पहचान लेता है, जो मेरा सत्य धर्म है, उसमें भय के लिए स्थान ही नहीं है। जब मेरे को कुछ पाप और पुण्य, भय क्यों लगता है? क्योंकि कुछ करने की इच्छा है, ये करने से पुण्य हो जाएगा, वो नहीं होता तो उससे भय लगता है कि मुझे पाप लगा है। तो आज वो मानवरत धर्म से ऊपर उठकर असली धर्म को पहचान गया है, उसे पतला चलने लगा। इसलिए वो भय कह रहे हैं कि अगर तुम भय हो मतलब तुम्हारे भीतर वो धर्म पूरी तरह से आया नहीं है। तुम्हें अगर भय लग रहा है तो मतलब अभी तुम पूरी तरह से उस धर्म को अपनाए नहीं हो, तुम सत्य धर्म तक पहुंचे नहीं हो। जो तुम्हारे भीतर रखा हुआ है तुम वहां तक पहुंचे नहीं हो। और अभय जो कहते हैं कि अभय, हम स्वभाव से जो कहते हैं कि अभय है, तो वो सात्विक होगा या महातामसिक। तो यही वाला बात थोड़ा कम समझ में आ रहा था कि सात्विक, जैसे हम कहते हैं ना, जो पूरी तरह संत महापुरुष है,
लेकिन जीवन में शरीर रहते हुए तो वो तीनों ही अवस्थाओं में भी रहते हैं। तो अभय सात्विक होगा या महातामसिक, जैसे भी राजकला जी ने कहा कि महातामसिक लोग भी बिल्कुल भी डरते नहीं है कुछ भी करते हुए, कि महातामसिक लोग जो है और जो पूरे देखते ही हम बड़े मतलब संतों का जीवन सब कुछ है वो पूरा हम सात्विक ही लगता है। और रजोगुण भय का कारण इसलिए कि रजोगुण एक जो है बीच की अवस्था वो कर्म करने की अवस्था है। तो जब प्राणी खुद को कर्ता मानता है, खुद कर्म करता है और इसीलिए कुछ जैसे कि ये करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, ये करूंगा तो पाप मिलेगा, इसीलिए वहां पर वो भयभीत होता है। रजोगुण से प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, जो कर्म भगवान करवा रहा है उसके अलावा भी उसके मन में कुछ रहती है कि मैं कुछ करूं, और इसीलिए वो उसके भय का कारण बनते हैं कि कुछ उसने सोचा फिर नहीं हुआ। और वहां पर क्या होता है, सत्व और तम दोनों की स्थिति पूरी तरह से बैलेंस नहीं होती है, कि बैलेंस को कर नहीं पाता है, अनिश्चित है। जैसे कहते हैं ना, एक ही काम को आपसे ही कई बार एग्जाम्पल सुना है रजोगुण के उपलक्ष्य में कि दो मनुष्य कर रहे हैं, अलग अलग प्राणी कर रहे हैं एक ही बिजनेस है, एक सात्विक भावना से करता है और एक तामसिक भावना से करता है। तो रजोगुण दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक की भावना सात्विक है और एक की तामसिक है। लेकिन इस वाणी में तो गुरुदेव कह रहे हैं रजोगुण के कारण ही तुम्हें जो तुम्हारी कुछ करने की इच्छा है, बाकी बची है शेष है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, अभी तक पूरा करने की इच्छा से ऊपर नहीं थी और इसीलिए तुम्हारे भीतर जो भय आ रहा है उसके कारण ही आ रहा है, वही तुम्हारे भय का कारण है। और वहां पर सत्व और तम की स्थिति भी अनिश्चित रहती है, मतलब कितना वो समझ नहीं पाते कि तुम कितनी सात्विक भावना में रहते हो, कितनी तामसिक भावना में रहते हो उस कर्म को करते हुए। बाकी पूरी तरह से भैया ये वाणी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए रख दी थी भैया। हाँ, प्रणाम भैया। नमस्कार। तो वाणी तो आप लोगों ने पढ़ी है, सुनी भी है हम लोगों ने सबने। ज्ञान की है 422-422। अब इस वाणी में मेनली जो बात समझने की है, जो गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं, या अपना जो उनका ज्ञान है उसके आधार पे अपना अनुभव हम सबसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि संतों की वाणी कुछ और नहीं होती, वो अनुभव जन्य होती है, जन जन के लिए होती है। अनुभव जन्य यानी अनुभव से निकलती है, उसका जन्म अनुभव से होता है। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि गुरुदेव को ज्ञान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी सब कुछ हो जाता है। कर्म का अवसान ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का अवसान कुछ ज्ञान की ऐसी अवस्था पर पहुंचने के बाद होता है, किंतु फिर भी कर्म रह जाते हैं, ज्ञान भी रह जाता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए, और यदि हमने समझा हुआ है इनको और कुछ अंशों में अनुभव भी हुआ है यदि हमको, तब हम यह मान के चलेंगे कि अभी हमें ज्ञान हो चुका है या हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो कर्म से धीरे धीरे हमें छुटकारा मिलेगा। कर्म है क्या? रजोगुण। रजोगुण जो है वो कर्म का आधार है। रजोगुण ही कर्म के लिए प्रेरित करता है, अन्यथा तमोगुणी जो व्यक्ति है उसका जीवन अलग होता है। वो तमोगुण से प्रभावित रहता है, वो कुछ कर्म करता है या नहीं करता है, वो उसी पर निर्भर करेगा। और सतोगुण जो है वो भी निर्भर करेगा कि वो कुछ कर्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो जब तक दोनों गुणों की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाता प्राणी, सतोगुण की पराकाष्ठा
और तमोगुण की पराकाष्ठा, तब तक रजोगुण किसी न किसी अंश में उसके जीवन में रहता ही है, जो उसे कर्म के लिए प्रेरित करता रहता है। पूरी तरह का अज्ञान जो तमोगुण से आता है, तमोगुण यानी अंधकार, और इन सब बातों को और भी कई वाणी में गुरुदेव ने समझाया है कि अंधकार है क्या। अंधकार अति प्रकाश की एक विशेष अवस्था है, या तो जिसको इतना प्रकाश हो गया हो तो उसके लिए अंधकार ही अंधकार है, और एक वो है जिसे प्रकाश से कोई लेना देना ही नहीं है और वो पूरी तरह अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो या तो वो तामसिक गुणों पर बिल्कुल अतिवादी हो जाए, जो सब हम देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं कि इतना कुछ करते हैं, उन्हें मरने मारने का कोई भय ही नहीं होता। अंतिम भय क्या है सबके भीतर? मृत्यु का भय है। कहीं मैं मर न जाऊं और कहीं कोई मुझे मार न दे, या मैं किसी को मार न दूं गलती से, ये भय रहता है। मरने वाले को भी, मारने वाले को भी मृत्यु का भय रहता है, किंतु जिसका मृत्यु का भय दूर हो जाता है, इसका मतलब वो निर्भय हो गया। यहां इसको गुरुदेव अभय की बात कह रहे हैं, यानी भय रहित हो गया। ये बात यदि हम समझ लें कि जिसे मृत्यु का भय दूर हो गया, मरने का डर, वो या तो होगा महातामसिक गुण के आधार पर और या होगा महासात्विक गुण के आधार पर। बस यही है इस वाणी का सार। यदि हमारे भीतर अभी भी भय है तो हम गुणों की पराकाष्ठा को समझ नहीं पाए हैं। गुणों की पराकाष्ठा जब आएगी तब जाकर हम भय से मुक्त होंगे। अभी भी हमारे भीतर रजोगुण है, यानी कर्म को हम बहुत महत्व दे रहे हैं, और वो कर्म को जो महत्व देते हैं वो धर्म को समझ नहीं पाते हैं, वो पाप पुण्य में ही लगे रहते हैं। और पाप पुण्य में लगे रहेंगे तो कभी तो भय आएगा और कभी हो सकता है निर्भय हो जाए। प्रभाव बदलता रहता है और प्रभाव से ही निर्भय होता है। स्वभाव से अभय होता है, स्वभाव को तो पता ही नहीं है। हम कहते हैं बच्चे का ऐसा स्वभाव है, उसे तो ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो भी है, वो भी अभय है, उसका नेचर ही वही है। तो ये बात जब हम समझ लेते हैं कि इसको ज्ञान नहीं है, जो पूरी तरह अज्ञानी है, पूरी तरह तमोगुण से घिरा हुआ है, वो भी स्वाभाविक तौर पर भय मुक्त ही रहेगा। किंतु हम जैसे लोग जो सामाजिक प्राणी हैं, घर परिवार में साधारण ढंग से जीवन जीते हैं, हमें तो ज्ञान प्राप्त करके उस अवस्था तक पहुंचना है जहां यदि भय आए भी तो हम यह मूल्यांकन कर पाए कि यह भय आया कहां से है। और यही बता रहे हैं गुरुदेव यहां कि तुम जो कर्म कर रहे हो उसको देखो, उस रजोगुण में जो भय का समावेश हो रहा है किस कारण से है,
वहां पर सतोगुण और तमोगुण की क्या स्थिति है? क्या तमोगुण तुम्हें भयभीत कर रहा है कि तुमने कोई पाप कर दिया, गलत काम कर दिया? सतोगुण क्या भयभीत कर सकता है? कर सकता है। ये हमको पता ही नहीं लगता। हम कभी कभी सतोगुण से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, और ऐसे ही लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता है। ज्ञान विश्वास को दूर नहीं करता है, विश्वास को तो पकड़ के रखता है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है। उसके साथ जो अंधविश्वास यानी अंधापन जो है उसको दूर करता है। वो कहानी तो हम लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि गुरुजी ने शिष्य को बताया, भाई जो भी करता है भगवान करता है और उसकी मर्जी से ही होता है। बस वो उस पे एकदम अंधविश्वास कर लेता है। उस बात पर जा रहा है, सामने से एक हाथी आ रहा है और हाथी बिल्कुल जिसे कहते हैं मदहोश है। इसके लिए हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है, जो नशे में होता ना हाथी मदमस्त होता है, वो है मैगल। वो मैगल है हाथी, कुछ होश में ही नहीं है। जो सामने आता है उठा के पटक देता है, उसको पैरों तले रौंद देता है। उसके ऊपर महावत भी बैठा हुआ है, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, कंट्रोल में नहीं आ पाता है। बस वो शिष्य उसके सामने चला जाता है। जो भी करता है भगवान करता है, अच्छे से करता है, उसकी मर्जी से होता है। और ऊपर बैठा हुआ वो महावत, वो चिल्ला चिल्ला के आवाज देता है, अरे हट जाओ पागल हाथी है ये, अपने नशे में चूर है ये। उसको सुनाई नहीं देता, जो करता है भगवान करता है। हो गया, उठा के पटक दिया उसको, हड्डी पसली हो गई एक। फिर जाता है अपने गुरुजी के पास, गुरुजी आपने तो ये कहा था, तो हाथी तुम्हें दिखा नहीं क्या? दिखा ना, भगवान को यही मंजूर था, तुमने बचाया कहां अपने आप को? वो जो ऊपर महावत बोल रहा था बैठ करके, क्या उसमें भगवान नहीं बोल रहा था? बस वहीं पे चाहिए विवेक। ये विवेक जो है, जो ज्ञान की ओर ले जाता है, वही हमें अंधविश्वास से दूर करता है। भय आता है उससे भी, अरे कहीं हाथी मेरा कुछ गलत तो नहीं कर दे, इसलिए वो किनारे हो जाता है। पहले से ही सावधानी, तभी तो कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और दुर्घटना है क्या? वही जो भय, मृत्यु का भय। तो भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, जब कर्म में उतरते हैं, जीवन यापन करते हैं, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तो 100% जिसे कहते हैं, यदि हम निर्भय रहना चाहते हैं, भय मुक्त रहना चाहते हैं, तो या तो हम एकांत में चले जाए जंगल में। जो भी हमने बहुत सी उस तरह की भी कहानियां सुनी है, दृष्टांत सुने हैं, जो जंतु जानवरों से भय नहीं करते, तो वो तो एकदम सात्विक जो गुण है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। उसी तरह तामसिक गुण की एक्सट्रीम पोजीशन है। किंतु जो बीच की अवस्था है रजोगुण की, उसमें हमेशा सत्व और तम की स्थिति अनिश्चित रहेगी, और हमारा विवेक, हमारा ज्ञान ही हमको समझाएगा उसको। तो यही इस वाणी का सार समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई? हाँ राजकला जी। हाँ भैया, समझ में यही आया कि रजोगुण में विवेक रूपी ज्ञान
है वो भय नहीं रहेगा, यही बात हुई ना। भय तो रहेगा, लेकिन विवेक अंदर का जागृत होना चाहिए। रहेगा तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो सत्य और तम की स्थिति अनिश्चित ही रहेगी। आप एकदम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, वो स्थिति अनिश्चित है। आपको देखना होगा कि ये भय आखिर आ कहां से रहा है, तमोगुण से आ रहा है कि रजोगुण से, सतोगुण से आ रहा है, और फिर उसके अनुसार आपको निर्णय लेना होगा। हाँ भैया, हाँ हरिओम भैया। हाँ सुधा जी। हाँ भैया, समझ में आया कि अभय सात्विक होगा, पूरी वाणी अच्छी स्पष्ट हो गई है भैया। सत्व जो स्थिति में भी कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया। ठीक, कृपा है गुरुदेव। हाँ नाथी जी। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, जैसे अभी हमने सुना कि गुरु की पराकाष्ठा को प्राप्त प्राणी जो भय मुक्त फिर हो जाता है, इसमें मुझे थोड़ा समझना था कुछ शब्दों के खेल में, कि जैसे फिर उसको किंचित मात्र भी कर्तव्य कर्म नहीं रह जाते हैं, फिर वो क्रिया और कर्तापन से परे फिर कार्य में ही सहज और स्वाभाविक रूप से शरीर में जीता है। नहीं, उसके सेंटिमेंट्स नहीं रहते हैं। हाँ, उसके सेंटिमेंट्स नहीं रहते हैं, यानी उसकी जितनी भी भावनाएं हैं उसमें भय भी एक प्रकार की भावना होती, वो नहीं रहती, वो उनके परे चला जाता है। हाँ, जैसे फिर वो चाहे महातामसिक हो चाहे महासात्विक हो। हाँ, तो इसमें एक इसी से जुड़ा हुआ एक भाव है इसके आगे का, कि फिर वो महाशक्ति की शक्ति का कार्य जो है निमित्त बन कार्य करता है, उसका निमित्त मात्र नहीं, वो कोई नहीं है, नहीं। वो गलत है। तामसिक होगा वो कैसे बोलेगा? फिर कौन सी फिल्म में एक डायलॉग था ना कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई सबका मैं उद्धार करता हूँ, तो मैं तो इसका उद्धार कर रहा हूँ और उद्धार करता हूँ, और गोली चला देता हूँ। कितने खून करता है उस मूवी में, मुझे नाम याद नहीं मूवी का। फिर कि मैं तो भगवान कृष्ण का काम कर रहा हूँ, है नहीं, सेंसिबल नहीं होते आदमी। हाँ, ये बात बहुत बहुत ठीक है, समझ में आई भैया। सच में यहाँ पे थोड़े से शब्दों में उलझ रही थी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। आगे बढ़े। नेक्स्ट है भक्ति की चेतावनी 723 723। हैंड रेस कीजिए। और भी है नाम यहाँ पर तो। श्री अग्रवाल जी का नाम है और कल्पना सुरेखा जी का भी आज है। वो शायद जूम मीटिंग में नहीं है। मैं आज कल्पना सुरेखा जी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, आप पर्टिकुलर अभी फिर से अनाउंस कर दीजिए, नहीं तो मैं कर देता हूँ कि अगर आपने वाणी प्रस्तुत की है तो स्वाभाविक है कि आपको उसमें शामिल रहना चाहिए, है ना। बाद में आपकी चॉइस है, और विशेषकर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नए लोग होते हैं उनको मौका दिया जाता है ना। अब कल्पना जी को मौका देंगे, एक बार दिया था पहले, ठीक है। राशि फिर भी आती रहती है, बाकी सब वही लोग आते रहते हैं। इसलिए जो मेन उद्देश्य है ये वाणी का कि आप लोग चर्चा करें, ये करें। अब फिर से राजकला जी, फिर क्या पूछूं मैं, तनुश्री शर्मा भी ज्यादातर रहती है, तो ये सब बातें मैं बोलता हूं तो लोगों को थोड़ा सा खराब भी लगता है।
हम्म, हम्म। बस एक जन को मौका देते हैं हम, तनुश्री शर्मा को। बोलिए। ठीक से नहीं आ रही आवाज, डिस्टर्ब है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। वाणी है भक्ति प्रेम की जलन देखी देखी। भैया अभी ठीक आ रही है? हेलो। हाँ अभी आई, हाँ बोलो। हेलो। हाँ, भक्ति की चेतावनी में 723 प्रेम की जलन देखी देखी नहीं रे पागल अनुभव की। तो भैया ये जो पहले वाक्य में के आया है उससे थोड़ा उसको समझना मुश्किल हो रहा था। अगर इसको ये समझे कि तात्पर्य है प्रेम की जलन देखी देखी नहीं रे पागल अनुभव की, तो समझ में आता है कि भक्त कह रहा है कि मैंने सिर्फ दूसरे भक्तों को ही नहीं देखा प्रेम की जलन को अनुभव करते हुए, मैंने खुद ने भी उस प्रेम को जिया है और उस विरह को अनुभव किया है। मतलब न सिर्फ देखा है बल्कि उस प्रेम की अग्नि या जलन को अनुभव भी किया है। लेकिन अगर इसको ऐसे लेते हैं प्रेम के जलन देखी, तो जब चर्चा हुई थी तो कुछ बहनों ने ये भी भाव लिया था कि प्रेम को किसी से जलते हुए देखा क्या, तो प्रेम को हम किसी से जलते हुए नहीं देखा, ऐसे भाव लिया था। तो भैया उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो को थोड़े लिखा है यहाँ? प्रेम के जलन मतलब प्रेम को किसी से ईर्ष्या हो रही है, नहीं तो ऐसा को क्यों लेंगे आप? अगर की नहीं ले सकते तो को क्यों लेंगे? हाँ। यहाँ है प्रिंटिंग मिस्टेक, पढ़ के लग रहा है। जो प्रेम में जलन देखी ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में। प्रेम के जलन देखी के बजाय प्रेम में जलन देखी। और उस बाकी तो क्लियर है, वाणी तो सीधी सीधी है कि प्रेम में जलन देखी तुमने, देखी नहीं रे पागल अनुभव की। क्योंकि देखना स्थूल आंखों वाली बात नहीं है, यहाँ तो सूक्ष्म की आंखों से देखा है ना, या अनुभव किया है, बस यही है वाणी का भाव। ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है कि प्रेम में जलन देखी। ठीक है। चलो आगे बढ़े आप। हाँ अनीता तुलसा। भैया जी अनीता दीदी का। हाँ बोलो अनीता। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। अब भैया हम लोग जैसे वाणी किए थे तो ये बात आई थी कि प्रेम के जलन देखी, तो दो भाव आए थे कि प्रेम में वो एक मतलब उसके भीतर की जो अवस्था बनती है, जैसे कल भी बात आ रही थी ज्वाला विरह वियोग वाली, तो उसमें वो जलता है। और दूसरे की बात आई थी कि प्रेम की वजह से वो औरों को देख करके जलता है, कि कोई और प्रेम कर रहा होता है या उस किसी और को प्रेम मिल रहा होता है, तो उसके भीतर जो प्रेम होता है कि वो तो किसी को टूट के प्यार कर रहा है और उसको वैसी कुछ नहीं मिल पाता, तो वो जलन उसके भीतर। तो इस तरह के दो भाव इस वाणी में आ रहे थे, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन उस वक्त हो रहा था। वो प्रेम नहीं होता है, वो ईर्ष्या होती है। हाँ तो प्रेम नहीं कहा जाएगा। बराबर है। वो ईर्ष्या की जलन होती है, प्रेम की जलन नहीं होती है, या प्रेम में जलन नहीं होती है, वो ईर्ष्या में जलता है कोई भी। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर, या दूसरा अगर प्रेम में है और वो स्वयं प्रेम नहीं कर पाता है, तो उसको देख के उसको ईर्ष्या होती है, इसलिए उसको जलन होती है। तो यहाँ जो जलन है वो प्रेम की जलन नहीं है, ईर्ष्या की जलन है, ये कहने का मतलब है।
नहीं तो यहाँ पर तो ईर्ष्या वाली थोड़ी, यहाँ तो उसके भीतर जो प्रेम है वो प्रेम की जलन ही है। आप दूसरे को देख के जल रहे वो बात नहीं है। हाँ वही मैं कह रही हूँ। हाँ जी, यहाँ दूसरे को देख के जलेंगे तो ईर्ष्या में जलेंगे। हाँ बिल्कुल भैया। हाँ दूसरे को देख के आप अगर जल रहे हैं वो प्रेम की जलन नहीं है। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है भैया। प्रेम की जलन या प्रेम में जलन जो होती है वो जो विरह की होती है, या कुछ भी उसको कहें, आपकी प्रेम मिल तो रहा है लेकिन उसे और चाहिए और चाहिए, इस तरह की बात आती है। कमी अनुभव होती है उसको प्रेम में, और वो जलता रहता है। यहाँ पे जलने का भाव दूसरे के लिए नहीं है। देखा है दूसरे में कि देखो ये विरह में जल रहा है प्रभु के। तो देखा है। बोले तुमने देखा है? बोले देखा क्या, मैंने तो अनुभव किया है। बोले देखो प्रेम में इतना उनका हुआ, ये हुआ वो हुआ। किससे कहानी कोई समझाता है, देखो मीरा प्रेम में पागल हो गई एकदम, कैसे सारा जीवन वो विरह की अग्नि में ही जलती रही। देखी तुमने? बोले देखी क्या, मीरा को कब देखते हैं हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया उस प्रेम को। ये है वाणी का कहने का मतलब। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। लें फिर अगली वाणी। नेक्स्ट है भक्ति की 1385 1385। हैंड रेस कीजिए जो भी है। बोलिए सुलोचना जी। भक्ति की वाणी है 1385। मन चाहता है किसी को प्यार करूं, प्रत्यक्ष तो स्वार्थी लोगों का दल है। तुमने आवरण धारण कर रखा है, दिल कैसे शांत हो, जरा शांत हो, मुझे भी प्रत्यक्ष देख पाओगे, विश्व के कण कण में हूँ। मन चाहता है किसी को प्यार करूं, प्रत्यक्ष तो स्वार्थी लोगों का दल है। तुमने आवरण धारण कर रखा है, दिल कैसे शांत हो, जरा शांत हो, मुझे भी प्रत्यक्ष देख पाओगे, विश्व के कण कण में हूँ। यह मेरे को तो ऐसे समझ में आया कि जैसे मन चाहता है कि जैसे कि नदी है, नदी में एक कंकड़ डालेंगे तो पानी गुदगुदा हो जाएगा, उसी प्रकार प्राणी का मन ऐसे संसार में रहते रहते उसके मन में इतने विकार भर गए कि वो सभी को स्वार्थी समझता है। उसके प्रत्यक्ष प्राणी को स्वार्थी समझता है, और वो कहता है कि मेरे सामने तो सब स्वार्थी दलों का आवरण है, कैसे शांत हूँ। वो अपने प्रभु से कहता है कि मैं कैसे शांत हूँ। तो भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तेरे ऊपर विकारों का आवरण पड़ा हुआ है, तुमने विकारों का आवरण धारण कर रखा है, तो कैसे शांति मिलेगी। जब तक तू प्रभु चरणों में जाएगा नहीं, सत्संग में बैठेगा नहीं, संत शरण में जाएगा नहीं, प्रभु के भाव में आएगा नहीं, प्रभु से प्रेम करेगा नहीं, तो तेरा मन कैसे शांत होगा। तेरा उस प्रभु से प्यार कर, उस प्रभु के भाव में बह, तो तुझे जरा शांत, मुझे भी, तो तेरा मन शांत होगा, और फिर तू उस शांति में मुझे भी प्रत्यक्ष रूप में देख पाओगे, क्योंकि मैं तो हर कण कण में हूँ, सभी जगह समाया हुआ हूँ, हर मानव में समाया हूँ। फिर कैसे नहीं दिखाई देगा। वो आवरण जब तक तुम्हारा पड़ा हुआ है विचारों का, वो हटेगा नहीं जब तक तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो ये आवरण कब हटता है, जब उस प्रभु की दया होती है, प्रभु के चरणों में झुकता है। जैसे वाणी है ना कि झुकना ही ईश्वर को पाना है,
तो जब तक झुकेगा नहीं प्रभु के चरणों में तो उसका मन शांत कैसे होगा? शांत मन होगा तभी तो वो प्रभु को देख पाएगा। हरिओम। हरिओम। भक्त का मन चाहता है कि मैं किसी को प्यार करूं। बहुत सुना है लोगों से, देखो इस पूरे संसार में कोई तो है जो सबको प्यार करता है, कोई तो है जिसे तुम भी प्यार कर सकते हो, और उसके लिए यही बताया कि वो भगवान ही हो सकता है। किंतु वो भगवान उसे प्रत्यक्ष दिखलाई तो दे नहीं रहा ना। चाहता है प्यार करूं मैं, प्यार करके बहुत देख चुका है, किसको किसको प्यार नहीं किया। अपने सगे संबंधियों को, परिवार वालों को, सबको, सब अपने स्वार्थ के बंदे हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही प्यार करते हैं। सामने चारों ओर स्वार्थी लोगों का ही दल है, उन्हीं की भीड़ है, तो कैसे मैं प्यार करूं इनको? मुझे समझ में आ गया, सबको प्यार करके देख लिया। मैं चाहता तो हूं कि तुमसे प्यार करूं, लेकिन तुम तो मुझे दिखलाई नहीं देते हो। जिस तरह ये मुझे दिखलाई दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी मुझे प्रत्यक्ष दिखलाई दो, तब तो मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगा। और मेरा दिल बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मन चाहता है प्यार करूं, और मैं प्यार का भूखा हूं, प्यार की प्यास लगी हुई है मेरे भीतर, किंतु मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे मैं प्यार करूं। तुमको खोजता हूं, कहां हो तुम, कहां हो तुम? दिखलाई ही नहीं देते। इतनी व्याकुलता तुमने दे दी कि मैं प्यार करूं, कैसे प्यार करूं? चलो थोड़ा शांत हो। तो दिल कैसे शांत हो? तो दिल कैसे शांत हो, वही है भक्ति। पता नहीं अभी किस रूप में है वो तो कहता है मैं तो कण कण में हूं, मैं तो प्राणी मात्र में हूं। तो जो प्राणी मात्र में है उन प्राणियों को तो देखा, किंतु वहां तो प्यार की अनुभूति हुई नहीं। कण कण में हूं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करे? उन्हीं छोटे छोटे कणों से बनी हुई एक छोटी सी मूर्ति, उस मूर्ति से ही प्यार करना प्रारंभ करता है। वहीं से उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। थोड़ा दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और जब शांत होता है तब उसे लगता है कि अरे ये मूर्ति में बैठा हुआ ये भी तो मुझे प्यार करता है। तो फिर क्या वो प्यार मूर्ति से करता है? वो तो प्यार करता है उसके भीतर छिपे हुए प्यार से। जहां से उसे प्यार के बदले प्यार मिलता है, उसी से वो प्यार करता है। जहां प्यार के बदले स्वार्थ मिलता है, यदि वो उसी से संतुष्ट हो गया होता तो फिर उसका मन चाहता कहां कि और प्यार करे। कोई तो ऐसा मिले जो स्वार्थी ना हो। निस्वार्थ भाव से किसको प्यार कर पाएगा? वो एकमात्र उसका प्रभु। वो भी समझ में आ गया, तब शांत हुआ। देख पाओगे तुम, प्रत्यक्ष देख पाओगे। आया तो उसने तो बुलाया मूर्ति बन के अपने दर और दरवाजे पर। क्या उससे प्यार किया? यदि प्यार किया उससे, तो अपने आप ही वो प्रत्यक्ष बतला देगा
कि देख मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं, बस तेरा सरोकार किससे है? उस प्यार से। तेरा संसार क्या है? वो प्यार। तो तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान प्यार पे होना चाहिए, और वो प्यार जिसमें कोई अहंकार नहीं और जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। और जहां तक आवरण की बात है, ठीक है, यदि मेरे ऊपर भी आवरण है, भक्ति यही कहता है, वो भी तो दूर होगा ना, उस प्यार के द्वारा ही दूर होगा वो आवरण। अब आवरण तो उसने अपने आप को दे रखा है, बिल्कुल मालूम पड़ता है, वो अपना रूप दिखलाता नहीं है। बीवी जी ने कहा ना भजन में, डाला है तूने पर्दा यह जानती थी मैं भी जानती थी कि तूने पर्दा डाल रखा है। डाला है तूने पर्दा यह जानती थी मैं भी, अब देखा रूप तेरा औरों को भी दिखा दो। तो औरों को दिखा दो तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं इसका आग्रह देखना चाहता हूं। क्या ये देखना चाहता है मेरा वो रूप जो तुमने देखा? क्या ये प्यार में जलने को तैयार है, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है, या कि ये भी सिर्फ बातें ही करता है और स्वार्थी लोगों की तरह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए प्यार का ढोंग करता है, इसलिए वो अपने आप को छिपा के रखता है। किंतु जब भक्त की भावना देखता है तो उसे कहता है थोड़ा शांत हो, उसे दिलासा देता है, उसके आंसू पोंछता है, उसे सहलाता है और अपना अनुभव भी देता है। तो ये भक्ति की अवस्था बनती है। तो यहां कण कण में देख पाएगा, इन आंखों से देखना है, सूक्ष्म की आंखों से देखना है, और वही अनुभव है। वो अनुभव मिलेगा, उसको अवश्य मिलेगा, और इसी विश्वास के साथ वो भक्ति करता रहता है। ऐसा ही कुछ भाव है मेरी समझ में। तो हाँ सुलोचना जी, क्लियर हुआ? हाँ भैया, क्लियर हो गया, समझ में आया बराबर। ठीक। हरिओम। हरिओम। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट है भक्ति की चेतावनी 1399। भैया जी, उषा सिंह जी है, उनको हैंड रेज करना नहीं आता है, तो उनको अनम्यूट करूँ क्या? हाँ कर दो, उनका नाम है ना इसमें। जी भैया जी। हाँ तो आप करो, वो देखो अपने आप ऊपर आ जाएगा फिर तो। ठीक है भैया जी। हाँ हरिओम जी। हाँ हरिओम। हरिओम भैया जी। हाँ बोलिए जी। यहाँ पर आज है 1399 भक्ति की चेतावनी। यहाँ पर बताया कि संस्कार को नमस्कार कर पुकार के संस्कार बेकार हो जाए, होकर जाना ये तो संस्कार बना। भक्ति की चेतावनी यहाँ पर बता रहा है, संस्कार को नमस्कार
कर पुकार की संस्कार बेकार हो जाए, होकर जाना ही तो संस्कार बना। भैया जी, हम यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है वाणी, क्योंकि मेरे मन में आ रहा है कि जो संस्कार जो हम पीछे से लेके आते हैं हमारे साथ, उसको नमस्कार करना है और फिर उसको कर पुकार के संस्कार बेकार हो जाए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है वाणी ठीक से। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ सुमन जी। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। वाणी है, भक्ति की चेतावनी की वाणी है। संस्कार को नमस्कार, कर पुकार कि संस्कार बेकार हो जाए, वो कर जाना ही तो संस्कार बना। तो यहाँ पर भक्ति के द्वारा गुरुदेव हम लोग को चेता रहे हैं कि संस्कार को नमस्कार। हम लोग क्या करते हैं कि खाली जो हमको हमारे पूर्वजों से या किसी से भी जो भी हमको मिलता है, संस्कार मिलते हैं, उन्हीं को ही हम जो मानते जाते हैं। जैसे कि संस्कार के रूप में हम लोग ले भी सकते हैं कि जैसे हम लोगों को कहा जाता है पूजा करो, सुबह सुबह कर्म कांड की पूजा हमको भक्ति करने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग भक्ति करते हैं। और भक्ति करते हैं वो एक कर्म के रूप में करते हैं, और उसको बस करके हम लोग उससे फ्री हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने तो भगवान की भक्ति करी। तो क्या है, ये सब है जो हम लोगों को संस्कार में मिलते हैं कि है जो ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। अगर हम लोग ये सब करते जाते हैं तो हम उसी में ही बंधे रहते हैं और हम करते चले जाए। इस सूर में हम लोग यही करते ही आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कर पुकार की संस्कार बेकार हो जाए। तो आगे गुरुदेव हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसी पुकार कर अपने प्रभु से कि तेरे जो संस्कार, जिन संस्कारों में तू बंधा हुआ है, जिन संस्कारों को तू लेकर के आया है, बंधा हुआ है, और उसी में ही है जो तू उसी को ही करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है। तो ऐसी पुकार कर, किससे पुकार करनी है हमको? अपने प्रभु से पुकार करनी है कि हे प्रभु, हमको इन बंधनों से, इन संस्कारों से मुक्त करो, इन संस्कारों से मुक्त करो कि हम तेरे होंगे हैं। तो ये संस्कार से, ये जो संस्कार जो है, जब हम अपने प्रभु से पुकार करते हैं, हमको संत की शरण मिलती है। हम संत की शरण में जब आते हैं, किसी के द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, यहाँ पर आने से कुछ है जो हमको है जो अच्छा लगेगा, या हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है वो दूर होएगा। तो हमको यहाँ पर बैठ करके, चाहे हम सतगुरु की सत्संग में आते हैं, सत्संग में बैठ करके हमको बड़ा अच्छा लगता है, वाणी सुनते हैं तो हमको सत्य और असत्य का पता चलता है, ज्ञान होता है हमको। और उन्हीं भावों में हम जब भजन गाते हैं, पहले हमको भजन है जो स्कूल के भाव लगते हैं भजन में, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे इस पथ पे आगे बढ़ते हैं, संत के पथ पे, गुरुदेव के पथ पे, वैसे वैसे हमको भजन में आनंद भी आने लगता है। तो क्या होता है कि हम थोड़ा इसके संस्कारों से थोड़ा है जो हटते हैं, वो हमारे जो बंधन जो है, बंधन से, उन बंधनों से हम मुक्त होते हैं। तो क्या होता है कि कहते हैं कि ऐसी पुकार कर, ऐसा उसके अंदर रम, ऐसी मतलब कि उसमें संत की शरण में आकर के हमारे अंदर शरणागति की भावना आए, तो क्या होएगा कि हमारे जो संस्कार जो है वो सब बेकार हो जावे। ऐसी पुकार हुए हमारी कि जो हमारी स्थूल के जो भाव है, अज्ञान का अंधेरा है, वो हमारा दूर हो गए। तो ऐसी पुकार तब होती है जब एक सच्चा संत हमको मिलता है, सही रूप में गुरु मिलते हैं हमको। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं संत की शरण में, तो आज हम तो इस बात का पता चल रहा है कि यह जो जिसके लिए हम जो ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, संस्कारों में रह करके हम खोज रहे थे, उसको पता नहीं कहाँ जाते थे खोजने के लिए, आज सदगुरु की शरण में बैठ करके हमको इस बात का आभास हो रहा है कि जिसको हम दर दर पे ढूंढ रहे थे, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो दूर नहीं है, वो हमारे बहुत पास है। तो कह रहे हैं कि आगे है जो इनके होकर जाना ही तो संस्कार बना, कि जब हम उसके हो गए, मतलब संत की शरण में आ गए, उसके हो गए, और उसके भावों में जब हम रहने लगे, और भक्ति उसकी वही भक्ति हमको अच्छी लगने लगी, यहाँ पे आकर के यही भक्ति हमको अच्छी लगने लगी, वाणी के द्वारा, चाहे
भजनों के द्वारा, चाहे प्रवचन के द्वारा, तो क्या होता है कि फिर है जो उसका होना ही, फिर वो ही हमारे संस्कार बन जाते। भैया जी यही हमको तो ऐसा समझ में आया, बाकी डिटेल में आप है तो थोड़ा सा। हरिओम हरिओम हरिओम। वाणी में दो तरह के भाव आ रहे हैं। एक भाव तो लिया है आपने कि संस्कार में हमने क्या सीखा है, भाई नमस्कार करो, प्रभु को प्रणाम करो, नमस्कार करो, और यही तुम्हारे संस्कार हैं और यही तुम्हारी परंपरा है, यही तुम्हारी मान्यता है। और इस ढंग से हम भक्ति को समझ लेते हैं कि हाँ, भक्ति ये नमस्कार करना ही है, उसको श्रद्धा करना, उसको प्रणाम करना, यही भक्ति है। तो अगर वो ये समझेगा तो संस्कार को बेकार करना क्यों चाहेगा? यहां पर यह भाव इसलिए आ रहा है कि उसे संतुष्टि नहीं हो रही है। उन संस्कारों के कारण वो उन्हीं बंधनों में अपने को बंधा हुआ पाता है, चाहता है कि मैं इन बंधनों से बाहर निकलूं। ये संस्कार जो मुझे कर्म बंधन में बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं अपनी परंपराओं और मान्यताओं में, उनसे मैं बाहर निकलूं। तो उसके लिए क्या सुझा रहे हैं यहाँ गुरुदेव कि भाई पुकार कर, प्रभु से पुकार। अभी तुझे पता नहीं है प्रभु किस रूप में तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, पुकार कर, तो ये संस्कार तुम्हारे बेकार हो जाएंगे। जिन बंधनों में अभी तुम बंधे हुए हो वो बंधन शिथिल हो जाएंगे और प्रभु का प्रेम तेरे जीवन में आएगा और प्रेम के बंधन को तू स्वीकार कर। जब तक प्रेम के बंधन को स्वीकार नहीं करता तब तक जो कर्म बंधन है, संस्कारों के बंधन है, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म के संस्कार, उनसे छुटकारा नहीं मिलता है। भजन की पंक्ति में है ना कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है, तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। तो तुम्हारा होकर मैंने जाना, पहचाना कि अब मेरी जिंदगी में कोई बंधन नहीं है, कोई क्रंदन नहीं है, और जितने भी मेरे निरर्थक विचार, संस्कार, जिसे मैं समझता था कि मुझे बांध के रखे हुए हैं, सब शिथिल हो गए। तो होकर मैंने जाना, तो अब मेरे संस्कारों का रूप बदल गया। होकर जाना ही तो संस्कार बना। अब जब मैं इस संसार से जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा? उन्हीं संस्कारों को लेकर जाऊंगा। यानी फिर जब दोबारा मेरा जन्म होगा तो वो संस्कार मेरे काम आएंगे जो मुझे पुनः प्रभु की ऐसी भक्ति में लगाएंगे। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे सोए हुए भाग्य जागे, हमने पूर्व जन्म में पता नहीं कैसे कर्म किए हैं और हमको इतना उसका फल मिला है, इतना सौभाग्य हमारा जाग गया कि हमको सतगुरु का दरबार मिल गया, उसकी शरण मिल गई, उसका प्रेम और भाव मिल गया। तो अब जियो इसको और फिर देखो कि होकर जाना ही संस्कार बना। तुम उसके हो गए ना। अब जो भी संस्कार होगा वो करेगा उसका रूप। दूसरा एक भाव जो है, प्रारंभ में जो लाइन है उसमें यही आता है कि वो अनुभव कर रहा है कि ये
फालतू के हैं ये, संस्कार के नाम पर बेकार हैं ये। इनसे छुटकारा मिलना चाहिए मुझे। इनको नमस्कार, तो सिर्फ नमस्कार करने से नहीं होता है। हम तो उनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, किंतु वो हमारा पिंड नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए पुकार करनी पड़ती है। और जब पुकार करेगा तभी जाकर तुम्हारा इन संस्कारों से छुटकारा होगा और ये संस्कार बेकार होंगे। तो इस तरह दो रूपों में हम समझ सकते हैं इस वाणी का भाव। बाकी आगे तो मोरलेस वही है, क्योंकि भक्ति की चेतावनी की वाणी है। अभी तो अपने संस्कारों को बदलना चाहता है, उनका रूपांतर करना चाहता है। ठीक है, हो गया मेरी ओर से। तो कोई आप लोगों की जिज्ञासा है? उमा केडिया जी। हाँ भैया, अच्छे से समझ में आई वाणी तो। ठीक है, कृपा है। हाँ भैया, बहुत अच्छी लगी, समझ आई। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय भी अब हो ही रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।